माफियाओं पर होगी कानूनी प्रहार, भय और अपराध से मुक्त होगा बिहार। अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति जब्त करेगी बिहार पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार ने शुक्रवार को बिहार के डीजीपी के पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान डीजीपी आलोक राज ने उन्हें पदभार दिया। पदभार के तुरंत बाद ही नए डीजीपी विनय कुमार ने बिहार पुलिस एवं अपनी काम करने के तरीके को बता दिया। पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया से रूबरू होते ही उन्होंने कहा कि नए कानून में माफिया एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति करने वाले कुख्यातों की संपत्ति को बिहार पुलिस जब्त करेगी। उन्होंने पदभार के बाद ही बिहार के 1400 थानेदारों को टास्क दे दिया कि अगले हर महीने हर थानेदार एक एक माफियाओं का लिस्ट बनाए और 10 दिनों के अंदर उनके अवैध संपत्ति को जब्त करे। माफियाओं में चाहे बालू वाला हो या दारू वाला हो या किसी भी अन्य अवैध तरीके से उसने धन अर्जित किया हो, सब पे कानून का डंडा बराबर चलेगा। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को हर समय रोड पर दिखना होगा, चाहे थानेदार हो या उनके ऊपर के अफसर, सबको करनी होगी अपने इलाके में गश्ती, तब पुलिस के हनक से अपराधी हड़के रहेंगे। पटना समेत पूरे बिहार में 112 की 2000 गाड़ियां हैं और सब समय पर अपने अपने कार्य को करें। जब नए डीजीपी से पूछा गया कि आखिर बिहार में कन्विक्शन रेट या समय पर अपराधियों का या किसी कांड का उद्भेदन क्यों देर से हो रहा है, इसकी दर में काफी कमी आई है, तब उन्होंने कहा कि उसके लिए भी काफी व्यापक व्यवस्था की जा रही है और उनमें तकनीकी रूप से जो भी जरूरतें हैं उनके लिए बिहार पुलिस हर जिले में, हर मुख्यालय में और हर प्रमंडल में इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है और इस पर काम तेजी से चल रहा है। आईपीएस विनय कुमार अपने कड़क और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल उनको बिहार का डीजीपी बनाया गया है। विनय कुमार के पास पुलिस विभाग के कार्य का काफी लंबा चौड़ा उनको नॉलेज है और उनके काम करने का तरीका भी औरों से उनको अलग रखता है। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। आइए हम सुनवाते हैं कि पदभार के बाद डीजीपी विनय कुमार ने क्या कहा। वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से प्रेरित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है। उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा, जो कि गंभीर काम है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पर लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं
उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पिरिट ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफी लंबे समय तक लंबित रह जाती है किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी। अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नजर रहेगी। पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। आपने भी देखा कि कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्जाम था, कई फेजेस में हुआ था, 4-5 फेजेस में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से हम जो लीक कराने वाला गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। एसएमयू को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशन में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन हो गए। बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहां पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक माननीय बिल से 35% और 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे